गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे मोहर थ्योरी के बारे में। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ मोहर सर्कल। इसमें से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोहर सर्कल एंड जैसे कि सैंड है, सैंड का यूज करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे मोहर सर्कल को कैसे डिराइव करते हैं एंड मोहर सर्कल फॉर क्ले। तो हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया था यहाँ पे, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ हमारा। और हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में क्या देखा था, स्ट्रेस के डेफिनेशंस के बारे में समझे थे एंड फिर हमने यहाँ पे स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था कि स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं। देन उसके बाद हमने स्ट्रेंथ के बारे में समझा कि स्ट्रेंथ क्या है। ये बेसिक सी चीजें हैं क्योंकि जो स्ट्रेंथ है हम हर सब्जेक्ट में एंड हर सब्जेक्ट के यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देखते हैं। क्या है, कभी कभी जो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं स्ट्रेस से क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। एंड स्ट्रेस क्या होता है, ऑब्वियसली इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, फोर्स अपॉन एरिया या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द स्ट्रेस। एंड स्ट्रेस हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप की स्ट्रेस होती। फर्स्ट इज द नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकंड क्या यूज करते हैं, शियर स्ट्रेस, जिसमें से अगर ये प्लेन है तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो है स्ट्रेस आएगी तो इसको नॉर्मल कहते हैं, और अगर पैरेलल है तो ये क्या कहलाएगी, शियर स्ट्रेस। तो ये दो टाइप्स होते हैं इसके। फिर हमने स्ट्रेंथ को स्टार्ट किया था, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं मोहर सर्कल के बारे में कि मोहर सर्कल क्या होता है। तो मोहर सर्कल में हमने एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया और ये क्या है, शियर स्ट्रेस है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया, ये क्या कहलाती है, नॉर्मल स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में हमने लाइन को ड्रॉ किया और हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल के बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया। तो ये टॉप लेवल से लेके बॉटम तक ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। इसको क्या बोला जाता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और इसके बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। एंड ये नोटेशंस हमने दे दी इसको सिग्मा 1 और ये नोटेशंस क्या, सिग्मा 3 है। ठीक है, और ये स्ट्रेस और इमेजिनरी लाइन इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय क्या है, 2 है। ठीक, तो ये क्या है, मोहर सर्कल। तो मोहर सर्कल से रेडियस से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रेडियस क्या होती है। तो अगर हम यहाँ पे इसके लिए रेडियस के लिए बात करें तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है, रेडियस है। और अगर हम यहाँ पे सेंटर के लिए बात करें तो सेंटर को कैसे डिटरमाइन करेंगे, यहाँ पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, ये सिग्मा 1 प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पे सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2। तो ये क्या निकल जाएगा हमारे पास सेंटर, और वैल्यू क्या आ जाएगी इसके, सेंटर में क्या कुछ वैल्यू है नहीं, तो क्या होगा, 0। तो सेंटर क्या बनेगा हमारा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 0। तो ये क्या है, सेंटर। और रेडियस क्या है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। तो ये था मोहर सर्कल का सिर्फ बेसिक। तो हमें अगर बेसिक पता होगा तो वैसे हम यहाँ पे सैंड के लिए सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे एंड इसकी जो डेरिवेशन है इसको कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर हम इससे अपनी जो डेरिवेशन है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट वैसे हम यहाँ पे क्ले के लिए ड्रॉ करेंगे एंड क्ले के लिए हम फॉर्मूला को लिखेंगे। तो ये था मोहर सर्कल जिसमें हमने रेडियस एंड सेंटर को फाइंड आउट किया। तो आपको ध्यान रखना है जनरली रेडियस क्या होती है, जैसे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 एंड सेंटर क्या होता है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 0। अब हम बात करने वाले हैं सैंड के लिए कि सैंड के लिए हम मोहर सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सैंड के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शेयर स्ट्रेस के बीच में एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे एंड एक नॉर्मल स्ट्रेस को ड्रॉ किया, और ये क्या हो गया हमारा सर्कल। और एक हमने इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया, और ये टॉप से लेके बॉटम तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। और ये जो एंगल बनेगा, हमने एक एंगल को ड्रॉ किया जिसको नाम दे दिया ए, और एक और एंगल हम ड्रॉ करेंगे, ये क्या है, बीटा मैक्स। अब हम ये भी समझेंगे बीटा मैक्स क्या होता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मोहर फेलियर एनवलप। तो हमने मोहर फेलियर एनवलप को ड्रॉ किया, मोहर फेलियर एनवलप। ठीक है, और ये हमारे पास एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ये सिग्मा 1 एंड नॉर्मल स्ट्रेस। और हम शियर स्ट्रेस से लेकर नॉर्मल स्ट्रेस तक एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, और ये डिस्टेंस क्या, सिग्मा 1, और इससे यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2। और ये इसका ओरिजिन है कितना, 0। ठीक, तो ये है डायग्राम मोहर सर्कल फॉर सैंड के लिए। अब हम यहाँ पे एंगल OAC के लिए बात करें, ये है O, ये है
ए और बी के बीच में, तो एंगल ओ ए सी में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है प्लस बीटा मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 थीटा सी। ये हमारे पास डेरिवेशंस निकल कर आ गई। एंड सिग्मा सी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री प्लस बीटा मैक्स डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम बात करने वाले हैं इसमें नॉर्मल स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी रिटेन इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शंस। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये किस पर रिटेन हो सकती है, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शंस के बीच में। तो ये हमारे पास क्या मोहर सर्कल फॉर सैंड के लिए। अब हम यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस के लिए बात करें, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए तो नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा 1 एंड 1 माइनस साइन फाइव, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा 3 एंड 1 प्लस साइन फाइव और सिग्मा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस साइन फाइव इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे सिग्मा 3 एंड 1 प्लस साइन फाइव। तो ये इक्वेशंस निकल कर आ गई। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे कि सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 3 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस साइन फाइव डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन फाइव और tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। यही इक्वेशन हमने किस चीज में देखा था, जब हमने अर्थ प्रेशर थ्योरी को स्टार्ट किया था। तो एक्टिव प्रेशर हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे यहाँ पे एंड पैसिव, तो वही कंडीशंस इसमें निकल कर आई है किसके लिए, मोहर सर्कल फॉर सैंड के लिए। सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 3 एंड 1 प्लस tan 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 5 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, सैंड के लिए, मोहर सर्कल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं साइन 5। तो साइन 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, ठीक है। तो ये थी सैंड की कंडीशंस जो हमने शेयर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में डायग्राम को ड्रॉ किया, सर्कल एंड मोहर फेलियर एनवलप को। और जनरली इससे क्या डायग्राम्स देते हैं एग्जाम में, एसएससी जेई के एग्जाम में आपको डायग्राम्स देते हैं एंड आपको कंडीशंस पहचाननी रहेगी कि ये डायग्राम सैंड के लिए है या फिर क्ले के लिए है, ठीक है। तो सैंड में क्या है, यहाँ पे मोहर फेलियर एनवलप को ड्रॉ किया, लेकिन जब हम यहाँ पे क्ले के लिए बात करेंगे तो ये मोहर फेलियर एंगल और इसमें इसका डायग्राम भी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको ये साइन 5 इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 इसका लास्ट रिजल्ट निकल कर आएगा। अब हम यहाँ पे क्ले के लिए बात कर रहे हैं कि क्ले के लिए मोहर सर्कल क्या होगा। तो हमने यहाँ पे एक शेयर स्ट्रेस को ड्रॉ किया एंड एक नॉर्मल स्ट्रेस को ड्रॉ किया और ये हमारे पास क्या सर्कल एंड ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इक्वल टू क्या आ जाएगा एस। अब हम यहाँ पे इन नोटेशंस के बारे में भी बात करेंगे कि एस क्या होता है। तो हम यहाँ पे एक मोहर फेलियर एनवलप को ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, मोहर फेलियर एंगल, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे जो सेंटर से टच होते हुए जाएगी। तो लीनियर इक्वेशंस क्या कहलाती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और s इक्वल टू क्या इक्वेशंस निकल कर आएगी यहाँ पे, नॉर्मल स्ट्रेस प्लस tan स्क्वायर tan बीटा मैक्स, क्या निकल कर आएगी यहाँ पे, tan बीटा मैक्स ये जो यहाँ पे एंगल बनेगा बीटा मैक्स। वैसे ही s इक्वल टू क्या होगा, c होगा। अभी आगे हम यहाँ पे लेक्चर्स में समझेंगे कि S क्या है, C क्या है। वैसे C क्या होता है, कोहेजन होता है और S क्या शेयर स्ट्रेंथ है। अब ये इक्वल टू कैसे है, ये बेसिक हम आगे क्लियर करेंगे जब हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो C क्या है, कोहेजन, ठीक, ये हमने समझ लिए। और ये क्या हमारे पास सिग्मा 3 ऑरिजिन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके सेंटर के लिए कि सेंटर क्या निकल कर आएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 0, ये क्या है, सेंटर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी रेडियस के लिए बात करें कि रेडियस क्या होगा, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या निकल कर आगे इसकी रेडियस। अभी हमने क्ले के लिए बात करें। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, अब हम बात करने वाले C5 सॉइल के लिए मोहर सर्कल को कैसे ड्रॉ करते। और जनरली जो क्वेश्चंस पूछा जाता है 100% जैसे एसएससी जेईई में श्योर है कि आपके C5 सॉइल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मोहर सर्कल फॉर C5 सॉइल और सिल्ड के लिए। C5 सॉइल जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम इसके नोटेशंस भी देखेंगे अभी।
जैसे कि हम मोहर सर्कल के लिए बात करें तो ये क्या होगा, शेयर स्ट्रेस और ये नॉर्मल स्ट्रेस। ये हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया और ये क्या एंगल, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या, कोहेजन सी, ये क्या कहलाएगा, सी कॉट थीटा। और ये वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल के बीच के डिस्टेंस के सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2, और ये टाउ मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी फाई। ठीक है, तो साइन फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, बी डी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ए डी, बी डी डिवाइडेड बाय ए डी, एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय सी कॉट थीटा प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2। तो द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। तो अगर हम यहाँ पे इनके बीच के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो टाइप ऑफ सॉइल इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस रिलेशनशिप इज गिवन बाय 5 स्टार इक्वेशंस। तो जो टाइप्स ऑफ सॉइल है इनके लिए हम एक इक्वेशन है जिसका नाम दिया हुआ है क्या, 5 स्टार इक्वेशन। तो सिग्मा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। एंड केस नंबर 1 सैंड के लिए बात करेंगे तो जो एंगल होगा यहाँ पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, एंड कोहेजन क्या होगा, इक्वल टू 0। तो सिग्मा 1 इक्वल टू क्या डेफिनेशन निकल कर आएगी, सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 0। तो सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 3 इक्वल टू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। एंड केस नंबर 2 क्ले के लिए एंगल इक्वल टू 0 एंड सी नॉट इक्वल टू 0। सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस 2c, तो c इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2। एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या निकल, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी इसी को बोलेंगे हम यहाँ पे, स्ट्रेस इक्वल टू। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में मोहर कूलम्ब्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।